अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक इन यूरो यूएसडी एनालिसिस यूरो यूएसडी का एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि हाई टाइम फ्रेम में और लो टाइम फ्रेम में क्या ट्रेंड है और क्या ट्रेड हमें मिल सकती है। कल मैंने बोला था कि ये अगर यहाँ से रिट्रेसमेंट करके यहाँ भी आता है और यहाँ से बैक पुल मारता है तो फिर हम यहाँ पर ट्रेड लेंगे, बट वहाँ तक आया ही नहीं, पहले ये से रिटेस्ट करके जा चुका था। अब दोबारा से एक एरिया इसने क्रिएट कर दिया है, तो बड़े टाइम फ्रेम में देख लेते हैं। वीकली के हिसाब से अगर देखा जाए तो वीकली में सॉरी, ये आइडियाज़ मुझे बंद करने पड़ेंगे। एक मिनट, सिर्फ 1 मिनट। अच्छा जी, ये ठीक है। अगर वीकली के हिसाब से देखें तो ये देखिए, आपको शो हो रहा होगा, ठीक है। ये मार्केट ने पहले एक बेस बनाया, ठीक है। उसके बाद ये दोबारा हायर हाई, ठीक है, और दोबारा से इसे टच कर रहा है, ठीक है। आपको पता है जब भी मार्केट एक एरिया को टच करता है, ठीक है, उसके बाद अपने हाई को ब्रेक करता है। ये इसका हाई था, इसने इसको ब्रेक कर दिया, ठीक है। ब्रेक करने के बाद दोबारा रिटेस्ट करता है, ठीक है। रिटेस्ट करने के बाद जब दोबारा से मार्केट उठता है तो वो बहुत हाई जाता है, ठीक है। उसे हमारा टारगेट जो होता है वो ऊपर का हाई होता है और हमारा एसएल प्रॉफिट जो होता है वो ये होता है। यहाँ पर हमारा एसएल इतना, ठीक है, इतना एसएल होता है और इतना हमारा टारगेट होता है। बट ये क्योंकि वीकली है तो हम वीकली में कभी भी ट्रेड नहीं करते, मतलब करते हैं यार, बट एज़ अ बिगिनर अभी शुरू कर रहे हैं, ठीक है? हमें प्रॉफिट चाहिए होता है डेली बेस पे, तो हम नहीं ट्रेड कर रहे होते, ठीक है? तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम जी, ये हो गया इसका हाई, दोबारा से माफ़ कर लेते हैं, सॉरी वो कट हो गया था। उसके बाद ये है इसका इसका हाई, प्रीवियस हाई, ठीक है? और ये एरिया हो गया जहाँ से मार्केट ने एक न बेस बनाया था, ठीक है? अब ये हम चले जाते हैं डेली टाइम फ्रेम में। डेली में जाने के बाद हम देख लेते हैं डेली टाइम फ्रेम ये। डेली में कुछ इस तरह का इंटरफ़ेस है, पहले टच करके जा चुका है, दूसरा ये नंबर पे ये है और तीसरे नंबर पे इसकी जो ट्रेंड लाइन बन रही है उसको भी ड्रॉ करके देख लेते हैं, ठीक है? अब ट्रेंड लाइन के हिसाब से देखा जाए तो हमें यहाँ पर वेट करना पड़ेगा, क्या ये मार्केट ने अभी फ़िलहाल के लिए इस चीज़ को यहाँ पर ब्रेक किया है या नहीं किया? अभी ब्रेक कन्फर्मेशन के लिए हमें थोड़ा सस्टेन करना पड़ेगा, अपने आप को रोकना पड़ेगा और यहाँ पे कोई मेन कोई अगर सूरत-हाल नज़र आती है, कोई बाय का सेटअप नज़र आता है, तो फिर हम कहेंगे कि ये बाय की तरफ रुझान कर गया है। कैसे हम कहेंगे? उसके लिए इसको इस वाले पॉइंट को, ये जो ये वाला पॉइंट है, इसे ब्रेक करना ज़रूरी है, ठीक है? तो इसे ब्रेक करेगा, ब्रेक करने के बाद दोबारा से रिटेस्ट आएगा, यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर बनाकर रिटेस्ट करेगा, रिटेस्ट करने के बाद फिर से बाय जाएगा, तो तब हम इस पर बाय की ट्रेड लेंगे, ठीक है? और छोटे टाइम फ्रेम में चले जाते हैं। अभी तो बड़े टाइम फ्रेम की बात हो रही है, लॉन्ग टर्म ट्रेड की। छोटे टाइम फ्रेम में जा रहे हैं, ठीक है? और हमने यहाँ पर फिर दोबारा से देखा और ये जो डेली का है, डेली सॉरी H4 का है। H4 का देखा जाए तो एक और बेस यहाँ पे बना चुका है। बेस के ऊपर बेस बना रहा है। यहाँ पे बेस बनाई थी तो इसने इसको फ़ॉलो किया और टच करने के बाद दोबारा से ये डिस्काउंट डिस्काउंट वाला एरिया था, यहाँ पे डिस्काउंट पे आके दोबारा से प्रीमियम में चला गया, ठीक है? प्रीमियम कहते हैं थोड़ा-सा महँगा प्राइस लेना और डिस्काउंट कहते हैं थोड़ा-सा सस्ते प्राइस में लेना, या किसी भी चीज़ को उठाना है। लाइक ये यूरो यूएसडी है। यूरो यूएसडी में जो है एक बेस करेंसी होती है, एक लो करें सॉरी, दूसरी करेंसी का एक बेस करेंसी होती है और दूसरी जिस करेंसी के साथ एक्सचेंज हो रहा था वो वाली करेंसी होती है। तो यहाँ पे 2 जिस करेंसी को हम खरीद रहे होते हैं वो कभी डिस्काउंट पर मिलती है, कभी प्रीमियम एरिया में मिलती है। तो ये चीज़ हमने ध्यान में रखनी है। हमने डिस्काउंट वाले एरिया से लेनी है, प्रीमियम से नहीं लेनी। अगर प्रीमियम से लेंगे हो सकता है आपका नुकसान हो जाए या प्रॉफ़िट कम मिले। अगर डिस्काउंट वाले एरिया से लेंगे तो आपको ज़्यादा प्रॉफ़िट होगा, नुकसान कम चांसेस होंगे। अब हम कब सोचेंगे कि ये हमें एज़ अ ट्रेड दे, ठीक है? हमें कोशिश करनी है कि ये दोबारा से रिट्रेसमेंट करे, ठीक है? रिट्रेसमेंट करने के बाद ये कुछ इस तरह का सीन अ, कुछ इस तरह का सीन बनाए, लाइक यहाँ पे ये ऐसे गया, ठीक है? कुछ इस तरह का, ठीक है? फिर दोबारा से ये ऐसे आए
और यहाँ से आने के बाद कुछ इस तरह करके फिर ये अप जाएगा तो हम यहाँ तक ट्रेड लेंगे, ठीक है? यहाँ तक ट्रेड लेंगे, यहाँ से एंटर होंगे ट्रेड में, ठीक है? इस वाले एरिया से और ये वाला एरिया हमारा टारगेट होगा, ठीक है? और इसको हमने ध्यान में रखना है और उसके बाद हम अगला कदम उठाएँगे। अ आई थिंक आज के लिए और H1 में भी देख लेते हैं। वही चीज़ें हैं देखो मैं आपको दिखा दूँ, ये मैंने एक एरिया मॉप किया था, ये वाला एरिया, ठीक है? ये भी बेस बना था, ठीक है? इसको टच करके मार्केट दोबारा से अप गया है, मार्केट टच करके अप गया है। अब यहाँ पर मैंने एक ट्रेड लगाई थी बट वो ओपन नहीं हो पाई, थोड़ा-सा नीचे थी, इस वजह से ओपन नहीं हो पाई और मार्केट अप साइड पे चला गया। अब आपने ऐसे ही किसी एरिया को फाइंड करना है। हम स्पेसिफिक जो है ना स्ट्रैटेजीज़ हैं, उन पर काम करेंगे, उनको समझेंगे, उनको डीपली समझेंगे, बहुत गहराई के साथ समझेंगे और फिर उन पर ट्रेड लेंगे, उन पर प्रॉफ़िट कमाएँगे। बट अगर हर स्ट्रैटेजी को टेस्ट करेंगे तो भाई ना कभी प्रॉफ़िट में जा सकते हैं और ना ही हमें कोई स्ट्रैटेजी सही तरीके से, डीपली तरीके से समझ आ सकती है। इसलिए 2-3 स्ट्रैटेजीज़ रखेंगे जिनमें एक है 3 पॉइंट्स स्ट्रैटेजी और दूसरे नंबर पे ये वाली स्ट्रैटेजी है देखिए डिस्काउंटेड प्राइस वाली, ठीक है? ये रैली बेस रैली वाला सीन होता है। रैली बेस रैली एंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है? रैली बेस रैली एंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक ही चीज़ है, बस थोड़ा-सा नाम का फ़र्क आता है। ये बेस आ जाता है, ये ओह सॉरी ये सपोर्ट आ जाती है और ऊपर रेजिस्टेंस आ जाता है। तो अब यहाँ पर भी हमने देख लिया, ये वाला एरिया था, यहाँ पर मार्केट आया और आने के बाद मार्केट अप साइड पे गया। ये वाला एरिया है, यहाँ पर मार्केट आया और आने के बाद मार्केट अप साइड पर जा रहा है, ठीक है? इस चीज़ को हमने ध्यान में रखना है और उसके बाद यहाँ पर ट्रेड लेंगे। और आज के लिए इतना ही, ठीक है? और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। इसके अलावा कोई और भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में कर दिया करें। अगर कमेंट में नहीं कर सकते, वॉइस मैसेज करना चाहते हैं तो लिंक जो है इंस्टाग्राम का लिंक जो है वो चैनल के मेन पेज पर पड़ा हुआ है। मैं आपको दिखा देता हूँ। चैनल के मेन पेज पर इंस्टाग्राम का लिंक पड़ा हुआ है। आप वहाँ पर क्लिक कीजिए और ये लिंक है, ठीक है? इनमें आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये नीचे शो हो जाएगा। इंस्टाग्राम पे जाना है आपने, ठीक है? इंस्टाग्राम पे जाने के बाद आप मुझसे पहले तो आपको रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी वॉइस वॉइस नहीं चैट के लिए, ठीक है? अब रिक्वेस्ट करेंगे, मैं एक्सेप्ट करूँगा और उसके बाद हम वॉइस के साथ भी बात कर सकते हैं, टेक्स्ट टेक्स्ट के साथ भी बात कर सकते हैं। क्योंकि वॉइस करके बंदा किसी भी चीज़ को आसानी के साथ अच्छे तरीके से समझ सकता है। टेक्स्ट में इतना अच्छे तरीके से नहीं क्लियर होता, ठीक है? तो इसलिए आपने कोई भी बात होगी आपने यहाँ पे मुझे कुछ दोस्त जो हैं अगर किसी को दिक्कत आती है तो वो यहाँ पर मुझसे पूछ लेते हैं कुछ भी अ, यहाँ पर आते हैं और मुझसे मैसेज करते हैं, मैसेज करके पूछ लेते हैं, ठीक है? तो आपने भी ऐसा ही करना है, अगर आपको किसी भी किस्म की कोई दिक्कत आ रही है या एनालिसिस में फ़र्क है या किसी प्लेटफ़ॉर्म के बारे में जानना है, किसी ब्रोकर के बारे में जानना है, स्प्रेड कुछ भी कैंडलस्टिक के बारे में जानना है या स्ट्रैटेजीज़ के बारे में जानना है, तो आप मुझे वहाँ पे भी बात कर सकते हैं, यहाँ कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, ओके? आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।